एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रह में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य का राज है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैन नगर में पहुंचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देव अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली। अभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातु, स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अवरख व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार आसन एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय को सुना दिया। शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा सा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरे शक्तियों को परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य 1 राशि 1 माह महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकते। राजा विक्रमादित्य शनिदेव के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वही तो होगा। फिर शनिदेव के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्यों। देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसा ही बीत गया। उधर शनिदेव अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े को बेचने का रूप धारण करके आए और अपने साथ बहुत सारा घोड़ा लेकर आए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने घुड़सवार को भेजा कि जाओ घोड़ा लेकर आओ, लेकिन घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक लकड़हारा दिखा। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी।
फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा को बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यशाली समझा और घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़ सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गया। ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने देखा कि खूंटी ने हार निगल लिया। राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के आरोप में विक्रमादित्य को हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। विक्रमादित्य के हाथ कटवा उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैल को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुन उसे बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौट राजा के बारे में सब कुछ बता दिया कि राजा अपंग है। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी के मोहिनी समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा के रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। बात कही, लेकिन राजकुमारी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर विक्रमादित्य से राजकुमार का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, तूने मेरे प्रकोप को देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है इतना दुख आप किसी को ना दें। शनिदेव ने कुछ सोचा और कहा, राजा मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेंगे, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा श्रवण करेंगे, उस पर मेरा अनुकंपा बना रहेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उनके हाथ पांव देख रानी चौंक गई, क्योंकि वो बिल्कुल सही हो चुके थे। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा राजा के पास पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह सब जानता था कि ये सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे तो नगरवासियों में हर्ष उत्पन्न हुआ। उनके स्वागत किए। उस रात उज्जैनी नगर में दीप जलाए लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से
शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।